सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कंटिन्यूअस स्कूलिंग सिस्टम। बट आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के 12th क्लास का पार्ट टेस्ट 3 डिस्कस करना है। इस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में हमने दो चैप्टर्स, चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा बायोलॉजी 1 सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द लाइकली ए बी सी एंड डी इन दी फॉलोइंग लाइफ साइकिल। यहाँ पे दिया है ए इधर है, बी सी एंड डी। आपको पता है लाइफ साइकिल किसका है? प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम है ना, प्रोटोजोआ है। ये क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में। तो यहाँ पर ये क्या है? ह्यूमन होस्ट है। और यहाँ पर क्या है? मॉस्किटो भी होस्ट होता है इसका, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो दिस फिगर, अगर आप फिगर देखें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरासाइट जो है उसका स्पोरोजोइड्स वो लीवर में आता है थ्रू ब्लड। तो ये क्या है? लीवर है। दिस वन इज लीवर, है ना। फिर यहाँ पे ये पैरासाइट क्या करता है? ए सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है लीवर सेल में और बर्स्ट करता है सेल को, रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर। यहाँ पे पैरासाइट देखिए रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली इन दी आरबीसी सेल्स, बर्स्टिंग दी आरबीसीज। यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज आएगा, दैट इज द गैमेटोसाइट्स इन दी आरबीसी। तो ये क्या है? गैमेटोसाइट है। फिर इसके बाद फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप द गैमेटोसाइट विद द ब्लड मील, है ना। जब ये सक करते हैं तो इस तरीके से ब्लड मील के साथ इस गैमेटोसाइट्स को ले लेते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन दी मॉस्किटो गट, मॉस्किटो के गट में ये होगा। और फिर स्लाइवरी ग्लैंड में जाके The mature infective stage sporozoites escape from the gut and migrate to the mosquito's salivary gland। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये D क्या है? लीवर है। A क्या है? गैमेटोसाइट है। C क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड है ऑफ मॉस्किटो। और B क्या है? स्पोरोजोइट, द इन्फेक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ए इज गैमेटोसाइट, बी इज स्पोरोजोइट, सी इज स्लाइवरी ग्लैंड एंड डी इज लिवर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है बच्चे? जिसमें जो सेल्फ सेल्स होते हैं, हमारे खुद के सेल हमारे ही अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो किस में होता है बच्चे? रिमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिरोसिस जो है लीवर का डिजीज़ है। एड्स जो है HIV वायरस से होगा। अस्थमा जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। नेक्स्ट देखेंगे द बिलो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बिलोंग्स टू। तो ये फॉर्मूला किसका है बच्चे? ये फॉर्मूला है बच्चे आपका कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का, जो कि हमें किससे मिलता है? कैनबिस स्टाइवा से मिलता है। marijuana पढ़ा है आपने ना, marijuana, हशीश, चरस, गांजा, है ना। तो कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इट इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। एक्वायर्ड होता है, पैथोजेनिक स्पेसिफिक होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी सेल्स बनते हैं, टी मेमोरी सेल्स, बी मेमोरी सेल्स बनते हैं, ये भी ठीक है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इनकाउंटर पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी। बच्चे दिस ऑप्शन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? थाइमस एंड बोन मैरो। थाइमस क्या करता है? टी लिम्फोसाइट बनाता है। और बोन मैरो क्या करता है? बी लिम्फोसाइट बनाता है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रक्ट द ट्यूमर, कैंसर पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंसेज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक क्या दिया जाता है बच्चे? अल्फा इंटरफेरॉन्स दिया जाता है। और क्या करेगा अल्फा इंटरफेरॉन्स? विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ऑनली। तो क्या है आपका? देखिए
पहला दे रहा है एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज एलर्जी। बच्चे एलर्जी जो है वो एग्जीग्रेशन होता है ना, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट दे रहा है हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इनेट इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो बच्चे मेमोरी किस में बनता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बनता है, ये भी गलत है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यस, 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट्स बिगिन टू डेवलप इन। कहाँ पे बनता है बच्चे? अभी हमने लाइफ साइकिल देखा है, और ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये रेड ब्लड सेल ऑफ द मैन में बनना स्टार्ट हो जाता है ना। और फिर कैसे ट्रांसफ़र होगा? जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ब्लड मील के साथ ये उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, है ना। गैमेटोफाइट बिगिंस टू फॉर्म इन द आरबीसी ऑफ मैन, और कंप्लीट कहाँ करता है फर्दर डेवलपमेंट? इट फॉर्म्स द गैमीट एज सेक्सुअल साइकिल इन मॉस्किटो। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज कौन सा है इसमें? तो पहला दिया गया है रिंग वॉर्म एंड एड्स। तो एड्स तो वायरल है, लेकिन रिंग वॉर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड एंड एड्स, तो यस, कॉमन कोल्ड जो है रियो वायरस कॉज करता है, और जो आपका एड्स जो है कॉमन कोल्ड मिक्सो वायरस करता है ना। और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV वायरस जो है वो एड्स कॉज करता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है आपका सैल्मोनेला टाइफी और ट्यूबरक्लोसिस, ये दोनों बैक्टीरिया से हो रहे हैं, है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच एंटीबॉडी इज फाउंड एबिडेंटली इन द कोलेस्ट्रम एंड एलर्जी रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोलेस्ट्रम के अंदर होती है बच्चे IgA, है ना। और एलर्जिक रिएक्शंस में IgE इज रिस्पॉन्सिबल। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकिंग ऑफ द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। तो ये किस में होता है बच्चे? एस्कैरियासिस में होता है। कौन करता है? एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइडस, एस्कैरिस लिम्ब्रिक्वाइडस, एस्केलमिंथीज है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में बच्चे कौन सा नहीं आता है? आपका न्यूट्रोफिल आएगा, नेचुरल किलर सेल्स आएगा, मैक्रोफाज आएगा, बट जो हेल्पर टी सेल्स जो है ये सेलुलर बैरियर किस में आता है? इनेट इम्यूनिटी का पार्ट, इनेट इम्यूनिटी। और टी हेल्पर सेल जो है वो टी लिम्फोसाइट्स में आता है, और टी लिम्फोसाइट जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट, इट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट अ मैच टू पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन प्रोटेक्ट्स द इन्फेक्ट, बिल्कुल सही है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, IgA प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट दे रहा है इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो स्लो नहीं होता बच्चे, फास्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट अ मैच टू द पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट देखिए, a person who met with road accident is likely to develop tetanus, he is immunized by administrating। कैसे? टिटनेस जब भी अगर किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, टिटनेस क्या इंजेक्शन लिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिया जाता है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सा इन्फेक्शियस नहीं है? तो कैंसर, एलर्जी, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस कैसे होता है बच्चे? रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एलर्जी जो है वो एग्जीवेशन है आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का किसी भी फॉरेन पार्टिकल के लिए। तो ऑप्शन 1, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट देखेंगे,
Preformed antibodies against snake venom provide which type of immunity in case of snake bites in human? तो it is similar to which ATS. तो एंटी वेनम जो है इट इज इंक्लूडेड इन दी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है ना. एग्जाम्पल क्या है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का, क्या है ट्रांसफर ऑफ IgG टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा. तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा. ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लाइफ साइकिल देखा प्लाज्मोडियम का. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रहा है, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली ओनली इन द लीवर सेल्स ऑफ द ह्यूमन. ये ठीक है, सिर्फ लीवर सेल में नहीं होगा बच्चे एसेक्सुअली. तो ऑप्शन 1 जो है ये तो ठीक नहीं है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. गैमेटोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द मॉस्किटो गट. तो गैमेटोसाइट्स जो फॉर्म होता है वो ह्यूमन गट में होता है, और फर्दर जो डेवलपमेंट है उसका वो कहाँ पे होता है, मॉस्किटो गट में हो. स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो. सो यस, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. स्पोरोजोइट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं ऑफ द मॉस्किटो. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें. तो दिया जा रहा है इनेट इम्यूनिटी इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैरियर. ये ठीक स्टेटमेंट है. फिजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ये तो ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ. तो बच्चे बाय बर्थ नहीं होता है, इनेट इम्यूनिटी होता है. इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ. तो ये स्टेटमेंट गलत है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू एंटीबॉडी मीडिएटेड एंड सेल मीडिएटेड. ये भी ठीक है. एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है बी लिम्फोसाइट कर रहा है, सेल मीडिएटेड कौन है, टी लिम्फोसाइट. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है. इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी. तो बच्चे इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है. तो ये गलत ऑप्शन है. Acquired immunity consists of specialized cells, T cells and B cells and antibodies that circulate in the blood. So ये statement ठीक है. तो ऑप्शन 1, 3 and 5 are correct. तो ऑप्शन 3 राइट आंसर आ जाएगा, 1, 3 and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रिलेटेड विथ रिंग वॉर्म. रिंग वॉर्म क्या है बच्चे, रिंग वॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइक्रोस्पोरम भी एक फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है, ट्राइकोफाइटॉन भी करता है, एपिडर्मोफाइटॉन भी करता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन A, B and C तीनों जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी. ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है. विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शंस. तो इसके लिए बच्चे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग है. तो फाइलेरिसिस कौन कॉज करता है, वुकरेरिया बेनक्रॉफ्टी कॉज करता है. एमीबायोसिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका. निमोनिया कौन करता है, तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा. और रिंग वॉर्म जो है फंगाई से होता है, ट्राइकोफाइटॉन. तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2, A के साथ 3, B के साथ 4, C के साथ 1 एंड D के साथ 2. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस रिकरिंग चिल एंड फीवर एट द टाइम व्हेन. तो ये क्या है बच्चे, क्या कौन सा डिजीज है, मलेरिया है. कब होता है, जब हीमोटॉक्सिन हीमोजोइन रिलीज होता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3, द पैरासाइट आफ्टर इट्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन इनसाइड RBCs रप्चर्स देम एंड हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल. दिस हीमोजोइन जब ये रिलीज होगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकरिंग चिल एंड फीवर. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, विच डिसऑर्डर इज रिलेटेड विथ स्मोकिंग. तो स्मोकिंग के साथ कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे लंग कैंसर है, लंग कैंसर हो जाता है स्मोकिंग से. ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, एम्फाइसीमा भी होगा, हार्ट की डिजीज भी हो, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होगा, थ्रोट कैंसर भी होगा. स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ. तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. ऑल द ऑप्शंस A, B, C, D, E, F and G इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे.
Consider the following statement A to D regarding kidney transplant and select the 2 correct ones out of these. तो कौन कौन सा सही है इसमें से? Even if kidney transplant is proper, the recipient may need to take immunosuppressant for a long time. So yes, this option is true. The cell-mediated immune response is responsible for graft rejection. ये भी ठीक है. Cell-mediated immune response जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके रिजेक्शन के लिए. बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट. तो बच्चे बी नहीं होता है, टी होता है, बिकॉज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्सिबल. तो ये गलत है. एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक इंटरफेरेंस. तो स्पेसिफिक इंटरफेरेंस के बेस पे नहीं होता बेटा, ये किसके बेस पे होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के. तो यहाँ पे ऑप्शन A and B are correct. Option 3 is the right answer. Next देखिए, which one of the following immune system component does not correctly match with its respective role? तो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट है interferons secreted by virus infected cells and protect non-infected cells from further viral infection. ये तो ठीक है, हमें not correctly match बताना है. B lymphocyte produce antibodies in response to pathogens into blood to fight with them. ये भी ठीक है. B lymphocyte जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है. मैक्रोफाज के साथ दिया गया है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स दैट ट्रैप माइक्रोब्स एंटरिंग इन द बॉडी. तो बच्चे ये जो आपका ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पेक्टिव रोल. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल मेनली लीड्स टू. ज़्यादा एल्कोहल पीने से क्या होता है? सिरोसिस हो जाता है लीवर का. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है. एंटा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन. तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए तो ये किसकी वजह से होता है? ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है ना. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये तो ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है ये. An amoebiasis is characterized by constipation, abdominal pain, cramps, stools with excess mucus and blood clots. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो both the statements are correct. Option 1 is the right answer. Next, which of the following statement is correct with respect to cancer? तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैंसरस सेल्स इनटू नॉन न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजीन्स. तो ये तो बच्चे गलत ऑप्शन है ना, क्योंकि ट्यूमर्स जो हैं विच डू नॉट शो मेटास्टेसिस, तो इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है नॉर्मल सेल्स का इनटू कैंसर सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स में भी इंट्रोड्यूस बाय कार्सिनोजेंस करते हैं बच्चे, है ना. कार्सिनोजेंस करेंगे, ऑन्कोजीन्स नहीं करते. तो ये ऑप्शन तो गलत है. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर मास ऑफ नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. तो ये भी बच्चे इनकरेक्ट है. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body. तो ये बच्चे बिल्कुल ठीक है. बेनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं? जो कि मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कैंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ HIV. HIV का लाइफ साइकिल बताना है. तो कैसे अरेंज करेंगे? देखिए, सबसे पहले आएगा, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन द HIV एंटर्स मैक्रोफाज एंड हेल्पर T सेल्स वेयर RNA जीनोम ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो रिवर्स सेंट्रल डॉगमा चलेगा. तो सबसे पहला जो है वो ये है, सबसे पहला तो ये आ जाएगा, है ना. फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो जो DNA है वो होस्ट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मैक्रोफाज एंड हेल्पर T सेल्स के अंदर, और फिर इन्फेक्ट करता है टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स. तो ये सेकंड हो जाएगा, राइट. फिर इसके बाद देखें तो ये द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T सेल्स. तो ये थर्ड स्टेप आ जाएगा, ये थर्ड सीक्वेंस है. और फाइनली प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर T सेल लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है. तो ये फोर्थ आ जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुकरेरिया द फाइलेरियल वॉर्म कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, द डिजीज इज कॉल्ड एज, तो बच्चे ये फाइलेरिसिस करते हैं जिसको कि एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द हेल्थ। तो हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors, ये ठीक है, NCERT की लाइन है। It was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fevers, ये भी ठीक है। The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstration of the normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the good humor hypothesis of the health, ये भी ठीक स्टेटमेंट है, ये भी NCERT की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट लास्ट दे रहा है, हेल्थ डज सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। बच्चे ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो हेल्थ है अकॉर्डिंग टू WHO इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसमें फिजिकल फिटनेस के साथ सोशल फिटनेस, मेंटल फिटनेस है ना, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। So option 4 is the incorrect statement about health. This one is the right answer. Next देखिए, read the following statement and choose the correct option. Pneumonia pathogen infects alveoli of the lungs, whereas common cold pathogens affect the nose and respiratory passage but not the lungs. ये ठीक है, option A तो ठीक है। Macrophage and helper T lymphocyte both act as HIV फैक्ट्री, दोनों के दोनों नहीं करते हैं बच्चे, सिर्फ मैक्रोफाज जो है सिर्फ ये एक्ट करता है लाइक दी HIV फैक्ट्री। ठीक हो गया, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट A इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट करेक्ट अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड में दिया है सस्टेन हाई फीवर, ये होता है, वीकनेस भी होगा, स्टमक पेन भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भी होगा, लेकिन बच्चे कफिंग नहीं होगा। सो ऑप्शन F जो है ये नहीं होना है, तो F ओनली, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट करेक्ट अबाउट द टाइफाइड। नेक्स्ट है, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज, ये क्या कहलाता है बच्चे? पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है, क्योंकि डायरेक्टली जो इन्फेंट है उसको बना बनाया एंटीबॉडीज मिल रहा है ना, खुद नहीं बना रहा है उसकी बॉडी, तो ये क्या कहलाएगा? पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, assertion है मास सेल्स इन द ह्यूमन रिलीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन विच कॉजेज द एलर्जी। सो assertion तो ट्रू है ना। एलर्जी क्या होता है? इट इज द एक्सिग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज एलर्जी, है ना। तो जो सब्सटेंस जो होता है which such an immune response is produced are called as allergens, allergens करते हैं। तो एलर्जन जैसे ही इन्वायरमेंट से ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, वो मास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कि एक्सेस अमाउंट में हिस्टामिन रिलीज कराएगा। तो रीजन दे रहा है, एलर्जन इन द इन्वायरमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट द मास्ट सेल्स, ये रीजन भी ठीक है। सो बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ये बच्चे आपके सेक्शन ए के सॉल्यूशंस हैं। आई होप सो बायोलॉजी 1 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए 136 क्वेश्चन क्या है, एट न्यू प्लेस यू सडनली स्टार्ट स्नीजिंग एंड बीजिंग, द स्टेटमेंट करेक्टली कोरिलेटेड विद द कंडीशन। आप किसी नई जगह जाएं, अचानक से आपको छींक होनी स्टार्ट हो जाती है ना, स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा ये, क्यों हो रहा है ये? दिस इज एक्सिग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, एलर्जी की वजह से होता है ये, तो ये ठीक है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सिम्टम्स आर वाटरी आइज एंड रनिंग नोज, ये भी ठीक है। ड्यू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स एंड हिस्टामिन, तो बच्चे एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड रिलीज नहीं होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर IgE टाइप। एलर्जी के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो IgE होती है, तो ये भी ठीक है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन एग्जाम्पल। रिमेटॉइड अर्थराइटिस बच्चे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये गलत है। तो A, B and D आर ट्रू। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है माल्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो माल्ट क्या होता है बच्चे, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस बताना है हमें। अगर आप देखें, बी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो बच्चे बी लिम्फोसाइट नहीं करता है, टी लिम्फोसाइट करता है, ये गलत है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ठीक है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट अ हाईली इंटेंसिफाइड एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी भी ठीक है। इंटरफेरेंस प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, तो नॉन इन्फेक्टेड को नहीं करता बच्चे, इन्फेक्टेड को करता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ अ पर्सन हु इज टेकिंग अल्कोहल डेली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एब्रप्टली डिसकंटिन्यू रेगुलर डोज ऑफ अल्कोहल एंड फील्स एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज। बच्चे ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जब हम किसी आदत को, किसी नशे की लत को छोड़ते हैं तो उसके लिए विड्रॉल सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फॉर इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाता है बच्चे, आपका मैक्रोफाज नहीं आएगा, सेलुलर बैरियर है, एनके सेल भी सेलुलर बैरियर है ना, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी नहीं है। स्लाइवा इन माउथ, तो यस फिजियोलॉजिकल बैरियर है स्लाइवा इन माउथ एंड एसिड इन स्टमक, D and E ओनली। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिंग ऑफ निमोनिया, तो निमोनिया किस वजह से होता है बच्चे, जब रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी हो, फीवर हो, ठंड लगे, कफ एंड हेडेक हो, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मेजर वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज एमंग एडोलेसेंट, किस चीज़ से हम ठीक किया जा सकता है, यूजफुल है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, ठीक है, किसी के कहने पे हमें नहीं पीना चाहिए, इस तरीके से हम अवॉइड कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़। सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प, यस अगर हम प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लें तभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, ये भी ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ये भी ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, बड़े लोगों की गाइडेंस लेनी चाहिए, उनका सजेशन लेना चाहिए, उनसे हेल्प लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक हैं। इस तरीके से अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़ को जो बच्चे होते हैं उनमें प्रिवेंट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर, इन्फेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ का इन्फेक्शन करेगा, तो बच्चे ये आपको पता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका करता है एमीबायोसिस। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच हैव ऑल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो व्हेन प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट आरबीसी देन हीमोजोइन इज फॉर्म्ड इनसाइड द आरबीसी एज अ नेचुरल सेलुलर डिफरेंस, ये बच्चे गलत है। हीमोजोइन जो है टॉक्सिन है, इसी की वजह से चिल होता है, ठंड लगती है ना, फीवर बढ़ता है। राइनोवायरस कॉजेज इन्फेक्शंस इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बच्चे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही करता है, लोअर में नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत है कि नहीं। फिर है प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस इज अ टाइनी प्रोटोजोन एंड इट लीव्स इनसाइड द बॉडी एज अ इंटरसेलुलर पैरासाइट, बच्चे इनसाइड द बॉडी नहीं रह रहा है, ये भी गलत है। Hemophilus influenza causes infections in the alveoli of the lungs and it can be transmitted by sharing the glasses and utensils with the infected persons, तो ये ठीक है, निमोनिया कॉज कर रहा है ना Hemophilus influenza। Malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is most serious and can even be fatal, तो यहाँ पे बच्चे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम करता है और मोस्ट सीरियस एंड फेटल भी है, तो यहाँ पे डी एंड ई, तो ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट।
तो यहाँ पे आपका ए बी एंड सी, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ये ई भी ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ई करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी ऑफ द गिवन डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन कौन सा बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे डाइसेंट्री जो है वो बैक्टीरिया से होगा, डिप्थीरिया जो है ये भी बैक्टीरिया से हो सकता है, निमोनिया जो है ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से हो रहा है, एंड टाइफाइड भी हो रहा है ना, सैल्मोनेला टाइफी से। इसके अलावा जो प्लेग है ये भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे ओवरऑल 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एड्स में क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आपका जो हेल्पर टी सेल्स जो है उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये एक टिपिकल एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये बच्चे एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दीज आर फाउंड इन ब्लड, सो रिस्पॉन्स इज टर्म्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। दीज आर सिक्रेटेड बाय टी लिम्फोसाइट, बच्चे टी नहीं करता है, बी सेल्स करते हैं। कौन कर रहा है, बी लिम्फोसाइट कर रहा है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, इट इज इनकरेक्ट फॉर दिस स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है वो एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या दे रहा है, द एक्सिक्यूटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी। स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। द एलर्जिक टेंडेंसी जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज इन द बच्चे, IgE होता है ना। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन जो है आपका 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, मेटास्टेसिस इज द फेनोमेनन इन विच ट्यूमर सेल्स डिटैच and migrate to other parts of the body where they give rise to secondary tumors। तो ये ठीक है, सही स्टेटमेंट है। abnormal antigens on the surface of the cells and unusual number of chromosomes causes metastasis, तो रीजन भी ठीक है। तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। option 1 is the right answer। next देखेंगे, choose the mismatch with respect to drug। हमें mismatch बताना है। तो पहला दिया गया है अपोइड, तो इट्स बाइंड टू स्पेसिफिक अपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो अपोइड का एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन है, और ये किसके साथ करता है बच्चे, कार्डियोवास्कुलर के साथ नहीं करता है, ये CNS के साथ करता है एंड GI ट्रैक्ट के साथ करता है ना। यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स जो होंगे बाइंड करेंगे। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इट इज द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू ड्रग। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन 1 ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा हम बायोलॉजी 2 के बोथ सेक्शन A एंड सेक्शन B डिस्कस करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।